Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. और आज मैं लेकर आपके लिए फिर से आया हूँ बैंक निफ्टी का रिव्यू वीडियो, जो कि इस वीक में बैंक निफ्टी हम कहाँ कहाँ ट्रेड ले सकते थे, कहाँ कहाँ हम अवॉइड कर सकते थे, हमारे स्टॉप लॉस कहाँ होनी चाहिए थी, साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए थी, हम इसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे। तो इसके पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपके सामने मंडे का बैंक निफ्टी का चार्ट, और इसमें हम देखेंगे कि किस दिन हमें ट्रेड करने का मौका मिला था और किस दिन हम पैसे बना सकते थे। इसमें जो हम सबसे पहले यूज करने वाले हैं उसमें हम स्टडीज में जाएंगे, और स्टडीज में यहाँ पर सिंपली लिखेंगे CPR स्ट्रैटेजी। आप सिंपली जब CPR लिखोगे, पिवट पॉइंट आप लिखोगे सिंपली, और यहाँ पे दोनों लग जाएंगे, पिवट पॉइंट और सेंट्रल पिवट रेंज। तो सबसे पहले हम सेंट्रल पिवट रेंज को यूज़ कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम स्टडीज में जाएंगे और पिवट पॉइंट को यूज़ करेंगे। पिवट पॉइंट को यूज़ करते टाइम हम थोड़ा सा सेटिंग में चेंज करेंगे यहाँ पे। अगर आपने मेरी पिवट पॉइंट वाली वीडियोस नहीं देखी है या फिर CPR वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको ये एनालिसिस समझ में नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, या लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आपके सामने आ रही होगी आई बटन में, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो पिवट पॉइंट में सिंपली आपको जानी है, और इसको सेटिंग में थोड़ी सी हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो हम पिवट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड दिख रहा है, यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे और यहाँ पे फिबोनाची कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हम ये चेंज क्यों कर रहे हैं, अगर आप पिवट वाली वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम इसमें एक और टूल यूज़ करने वाले हैं, और उसका नाम है RSI। RSI के बारे में आप बेहतर जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं जो RSI को यूज़ करता हूँ किसी दूसरे तरीके से यूज करता हूँ, आपको वो मेरी RSI वाली वीडियो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि मैं RSI की भी सेटिंग में थोड़ी सी चेंज करूँगा। अब सिंपली यहाँ पे RSI लग चुकी है, लेकिन मैं इसके सेटिंग में जाकर थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। ये जो ओवरबॉट जोन है इसे मैं करूँगा 60, और जो ओवर सोल्ड जोन है उसे मैं करूँगा 40, राइट। तो यहाँ पे सिंपली आपको 40 करनी है और डन पे क्लिक कर देनी है। तो इस एनालिसिस को रिव्यू करने के लिए मैंने जो स्टडीज में लगाई है वो है आपका CPR, पिवट पॉइंट और RSI, और ये तीनों वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले जाकर उसे देखें, तो आपको ये एनालिसिस बेहतर समझ में आएगी। इन सब टूल्स को लगा लेने के बाद आप जाओगे प्रीवियस डे के चार्ट पे, जो कि ये आपके सामने है, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिंपली प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को आपको मार्क कर लेना है। तो इसके लिए आपको सिंपली जाना है ड्रॉ पे, और इसके बाद आप सिंपली क्लिक करोगे लाइंस पे, ऑल्स पे क्लिक करोगे, और सिंपल इसके बाद लाइंस पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे ब्लैक लाइन को यूज़ करोगे। यहाँ पे हो सकता है आप इसको रेड कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो प्रीवियस डे हाई, मतलब फ्राइडे का ये चार्ट है, तो प्रीवियस डे हाई आपका ये रहा, यहाँ पे आप सिंपली लगा दोगे, और प्रीवियस डे लो आपके सामने ये रहा। तो ये हमारी दूसरी स्टेप थी इस एनालिसिस को करने की, राइट। इसके बाद आप ड्रॉ पे जाओगे और सिंपली इसे ये कर दोगे। उसके बाद आप इसे आओगे इस मंडे वाली चार्ट पे, और हम देखेंगे। तो हमारी जो सबसे पहली स्ट्रेटजी थी वो ये थी। तो मंडे के दिन हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिली थी, ट्रेड अपॉर्चुनिटी, उसे हम सबसे पहले देख लेते हैं। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो ये प्रीवियस डे हाई है। तो हमारा जो पहला रूल है कि जब भी हमें ट्रेड तब लेनी है, अगर आप बिगनर्स हो तो आपको ट्रेड कब लेनी है, जब प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पे एक शानदार गैप अप होती है और प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाती है। और आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि प्रीवियस डे हाई के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये R1 है और यहाँ पे R2 है। तो R1 भी ब्रेक हो जाता है और R2 भी ब्रेक हो जाता है, ये सीधे R3 के पास आती है। और पहली जो 5 मिनट की कैंडल होने वाली है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कैंडल लगी हुई है वो 5 मिनट की लगी हुई है। तो ये रेड कैंडल बनती है, और जब पहली 5 मिनट कैंडल रेड है तो आप इस जो ग्रीन कैंडल आप दूसरी वाली देख सकते हो, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे आप ट्रेड लोगे, कॉल को बाय करोगे, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस पिवट पॉइंट के नीचे होगा, राइट। तो आप सिंपली यहाँ पे ट्रेड लेते, और आपका जो टारगेट होता वो R3 होता, जो कि ये वाला जो हल्की सी पिंक कलर की आपको लाइन दिख रही है, और आपका टारगेट अचीव हो जाता। उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, और आप चाहो तो अगर आप एक्सपर्ट हो थोड़े से तो रिवर्स ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप बिगिनर्स हो तो आप वहाँ पे अपने ट्रेड की प्रॉफिट बुक करके एंजॉय कर सकते थे। और यहाँ पे अगर आप एक्सपर्ट हो तो थोड़ी सी आप इस रेड कैंडल को देख के ही बता सकते हो कि मार्केट जो है अब वो थोड़ी बेरिश हो रही है, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग हो रही है वो R3 के नीचे हो रही है, और आपका जो टारगेट होगा वो R2 होगा, जो कि यहाँ पे अचीव हो गया है, लगभग अचीव हो गया है।
उसके बाद ये पूरे दिन हमें 2 ट्रेड मिले थे, पूरे दिन मार्केट जो है कंसोलिडेट होते रहे। उस दिन आपको कुछ खास फिर मिला नहीं, अगर आप चाहते तो ज़बरदस्ती ट्रेड ले सकते थे, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो तो आप अवॉइड करो उस दिन के लिए। तो आप अगर यहाँ पे सिंपली ट्रेड ले रहे हो, सपोज करो कि यहाँ पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो 36,700 पे आप ले रहे हो और आप एग्जिट करते हैं यहाँ पे 895, मतलब आराम से 150-200 पॉइंट आपको यहाँ पे मिले गया। तो ये थी आपके सामने मंडे की ट्रेड अपॉर्चुनिटी, राइट। ये है आपके सामने ट्यूसडे का चार्ट। ये जो रेड आपको लाइन दिख रही है प्रीवियस डे हाई है, और नीचे जो रेड लाइन दिख रही है वो आपको प्रीवियस डे लो दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे फिर से गैप अप ओपनिंग होती है, एक शानदार गैप अप ओपनिंग। और वो जो ओपनिंग होती है उसके बाद पहली 5 मिनट की कैंडल डिसाइड नहीं कर पाती है कि वो बियरिश होगी पुलिस होगी, डोजी कैंडल बनाती है। तो अगर आपको इसके लिए आपको प्राइस एक्शन का कैंडल स्टिक है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं रखते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बैंक निफ्टी ट्रेड ही मत करो। तो अगर आपको नहीं पता है कैंडल स्टिक के बारे में तो आप जाकर मेरी वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने क्लियरली एक एक चीज़ बता के रखी है कि डोजी कैंडल क्या होता है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है। तो आप सिंपली देखोगे कि दो डोजी बना रहा है, मतलब आपको मिल चुका है कि भाई यहाँ पे जो मार्केट वो डिसाइड नहीं कर रही है कि हमें मुझे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन रही है, राइट। और ग्रीन कैंडल मेरे लॉजिक के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे और मैंने भी लिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका R1 है, ये प्रीवियस डे हाई है, और ये R2 है। R2 यहाँ पे क्लियर ब्रेक हो रहा है और आपका जो टारगेट होता वो ये होता, R3 होता। लेकिन यहाँ पे अगले ही पल एक रेड कैंडल भी बन रही है और जो हमारे स्टॉप लॉस को यहाँ पे हिट कर दे, जो कि नॉर्मल स्टॉप लॉस होता है हमारा 30 से 40 पॉइंट के बीच में। तो मतलब अगर आप एक लॉट ले रहे हो तो 750 से 1000 का लॉस होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारी हिट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस लॉसेस आर द पार्ट ऑफ गेम। तो स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप सिंपली देखो क्या हो रहा है। इसके बाद ये फिर से थोड़ी सी बुलिश होने की कोशिश करती है और ये प्रीवियस डे जो हाई है ना, अब ये रेसिस्टेंस के जैसा काम कर रहा है। और ये जो बड़ी आपको रेड कैंडल दिख रही है ना, यहाँ पे आप आसानी से पुट को बाय कर सकते थे और आपका जो टारगेट होता वो CPR होता, राइट। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते जो कि 38,891 पे है, और सिंपली आपका जो प्रॉफिट होता वो होता यहाँ पे जो कि है 39,727, मतलब लगभग लगभग 150 पॉइंट का प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला था। और ये पहला टारगेट होता। और यहाँ पे आप देखो एक बार और बड़ी सी बियरिश कैंडल बनती है जो कि आपको प्रीवियस डे लो भी ब्रेक कर देती है, तो शानदार यहाँ पे ट्रेड बन रहा था, राइट। इसके बाद यहाँ पे एक रिवर्स ट्रेड भी बन सकता है जो कि मैंने नहीं लिया था। तो आप रिवर्स ट्रेड जो है थोड़े एक्सपर्ट के लिए हैं और आप इसे अवॉइड कर सकते थे। और उसके बाद आपको पूरे दिन कुछ खास यहाँ पे ले सकते थे आप, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ये प्रीवियस डे लो जो ब्रेक हुआ फिर से, तो आपका जो अगला टारगेट होता वो CPR होता, CPR होता। और उसके बाद इसने CPR ब्रेक कर दिया, फिर अगला टारगेट R1 होता। तो इस दिन काफ़ी अच्छी खासी जो मार्केट की मूवमेंट थी अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड भी। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप तो पैसे बनाए होंगे, अदरवाइज जो बिगनर्स होंगे उनको मैं बोलूँगा कि इसी ट्रेड में, पहले ट्रेड में आपके अच्छे खासे पैसे बन चुके हैं, आप उस दिन एंजॉय कर सकते हैं मार्केट को, उस दिन आप क्लोज कर सकते हैं। ये है आपका वेंसडे का चार्ट। और मार्केट ओपन जो होती है वो होती है CPR के नीचे। CPR लेवल आप देख रहे हो यहाँ पे, CPR के नीचे ओपनिंग होती है, मतलब मार्केट जो है वो बेयरिश होने वाली है। और जो बिगनर्स उन्हें ट्रेड कब लेना होता है, उन्हें ट्रेड लेना है जब आपका प्रीवियस डे लो ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि S1 और प्रीवियस डे लो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे आप 5 मिनट कैंडल पे ट्रेड ले सकते थे। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला हुआ है कि शुरू के 15 मिनट आपको ट्रेड अवॉइड करनी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो शुरू के 15 मिनट आप ट्रेड को अवॉइड करोगे, मतलब कि ये 3 कैंडल, 5 मिनट की 3 कैंडल, मतलब 15 मिनट आप 9:30 के बाद मार्केट में आओ और इस कैंडल को देखो। और यहाँ पे जो पैटर्न आप दिख रहे हो, अगर आपने मेरी कैंडल स्टिक वाली वीडियोस देखी होगी या आपको नॉलेज होगी, तो ये आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिख रहा है जो कि कंफर्म बुलिश साइन है। तो आप यहाँ पे ट्रेड इस कैंडल के पास ले सकते थे और आपका सिंपली जो टारगेट होता वो CPR होता, जो कि आसानी से पहली बार में ही अचीव हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट निकालना चाहें तो 39,432 से आराम से 39,663, फिर से 150 पॉइंट आपको वेंसडे को भी प्रॉफिट हुआ था और इसमें मैंने ट्रेड लिया था, मेरे को भी प्रॉफिट हुआ था। CPR आपका टारगेट था। और मैंने CPR वाली अपनी वीडियो से बता के रखी है कि जब तक कैंडल जो है CPR में रहेंगे, ये जो तीनों लाइन CPR कहते हैं, तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो फिर आपका उस दिन कोई खास ट्रेड बनता नहीं है, राइट। यहाँ पे आप चाहते तो फिर से एक ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल आपको दिखे, बियरिश
ट्रेड आप ले सकते थे। आपका टारगेट होता है S1, जो कि थोड़े से पॉइंट से छूट गया, लेकिन जो आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस होता वो यहाँ होता, तो आपका फाइनली स्टॉप लॉस यहाँ पे भी हिट नहीं होता और आप फाइनली अपने ट्रेड को यहाँ पे टारगेट को आप अचीव कर लेते हैं। तो ये थी पूरी वेंसडे की कहानी। हालांकि मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया था, वो भी इस पैटर्न को देखते हुए, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न होते हैं, अगर ऐसा आपको चार्ट पे दिख जाए तो आपको तो पैसे बनने ही वाले हैं। और ये है आपका थर्सडे का चार्ट, मतलब एक्सपायरी वाले दिन का चार्ट। और पिछले दो एक्सपायरी से तो काफ़ी पैसे बन रहे हैं मतलब। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो पहली जो आपकी जो कैंडल की ओपनिंग होती है, वो ये जो आप पैटर्न देख रहे हो 5 में, वो बियरिश पैटर्न को बताती है। यहाँ पे जो बना हुआ है, तो आप सिंपली यहाँ पे, क्योंकि इसकी जो जो ओपनिंग हो रही है वो प्रीवियस डे हाई के नीचे हो रही है, राइट। तो बिगनर्स को तो खरीदना नहीं है। आप चाहते हो तो यहाँ पे पुट को खरीद सकते हो, तो आपका टारगेट CPR होता, राइट। यहाँ पे आपका टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया है। उसके बाद पूरे दिन ये जो मार्केट रही कंसोलिडेट होती रही, एक रेंज बाउंड चली मार्केट, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। और सबसे मजे मज़ा तब आया जब लास्ट के, मतलब लास्ट आवर में 2 बजे के बाद, जब आपको ये ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखती है। जो देखो कितनी बड़ी कैंडल है। हालांकि मैंने इस ग्रीन कैंडल पे भी ट्रेड नहीं लिया था, मैंने वेट किया था इस पूरे रेंज को ब्रेक होने का। और यहाँ पे ये रेंज ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद देखो क्या बैंक निफ्टी ने धमाल मचाया था, आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली। मेरी जो एंट्री थी वो यहाँ पे थी, मेरा जो स्टॉप लॉस था उस वो S1 के R1 के नीचे था, मतलब यहाँ पे था। तो आप देखो यहाँ पे आपने अगर लिया होता 39,780, 39,788 पे, और आपका टारगेट सिंपली अंत तक में बना रहा। हालांकि मैंने इस ट्रेड को होल्ड भी किया था। आप यहाँ पे देखो ऊपर तक जाती है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्या है आपका, ये आपका S2 पे इसने अपना सपोर्ट लिया, और फिर जूम से ऊपर की तरफ निकल गया। और यहाँ पे मैंने RSI क्यों लगाया है, RSI के बारे में आपको नहीं समझा रहा हूँ। क्यों नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस पे बहुत मेहनत करके एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, और उस वीडियो पे आप लोग प्यार नहीं दे रहे हो। आप जाकर पहले उसे देखो, तो जाकर RSI कंसेप्ट होगा। RSI कंसेप्ट क्या है, कि जो मैं यूज करता है, कैसे करता हूँ कि जब भी मेरे को बुलिश ट्रेड लेनी होती है, तो मैं RSI की वैल्यू को देखता हूँ। 5 मिनट कैंडल पर अगर RSI की वैल्यू 60 के ऊपर है, तो मैं कॉल को बाय करता हूँ बैंक निफ्टी में। अगर वो 40 के नीचे आ जाती है तो मैं उसे बेयरिश मानता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे RSI 60 का ही ब्रेकआउट दे रहा है। देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू कितनी चली है, 60। और यहाँ यहीं से वो जो है कैंडल 65, फिर वो बैंक निफ्टी में, मतलब उस दिन काफी जैकपॉट लगा हुआ था ट्रेड का। तो पहले आपको कहीं ना कहीं सीखना होगा। अगर आपको ये एनालिसिस समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार और देखो, या फिर जो भी मैं इसमें स्टडीज में लगाया हुआ हूँ, मैं सारे पे वीडियोस बना चुका हूँ। आप जाकर उसे एक एक करके देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं फ्राइडे के दिन हमें कोई आज, फ्राइडे के दिन मतलब आज के दिन क्या हुआ, हमें कोई ट्रेड मिला या नहीं मिला। ये है आपका फ्राइडे का, मतलब आज का दिन का चार्ट। और ये सिनेरियो बिल्कुल ही सोमवार मंडे के दिन जो सिनेरियो था वही हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी। ट्यूसडे को शानदार रन अप किया था बैंक निफ्टी ने। उसके बाद क्लोजिंग जो होती है थोड़ी सी गैप अप होती है, करीब करीब 150 पॉइंट की। और मैंने जो होल्ड किया हुआ था उसमें आप काफ़ी अच्छे खासे पैसे बने थे। और उसके बाद जैसे ही प्रीवियस डे हाई इसने ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया हुआ था। और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो थोड़ा सा दूर कर दिया था मैं, प्रीवियस डे जो कैंडल दिख रही है उसके नीचे था, क्योंकि मुझे पता था कि बैंक निफ्टी से रीटेस्ट करने आएगा। हालांकि वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है, और हमारा जो टारगेट था, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे हाई और इस R1 दोनों ब्रेक हो चुका है, तो हमारा जो पहला इनिशियल टारगेट होगा वो होगा R2, ये वाला लाइन। और ये शुरू में ही अचीव हो गया यहाँ पे। अचीव होने के बाद मैं यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी हुई थी। और आप यहाँ पे RSI की वैल्यू को देखो, RSI की वैल्यू चल रही है 73। मतलब क्या है कि भाई मार्केट जो है बुलिश रहने वाली है। उसके बाद दो यहाँ पे बनाकर, और फाइनली यहाँ पे इसने अपना 100 पॉइंट पे, ये जब एक रेड कैंडल बनती है तो मैंने अपनी पूरी प्रॉफिट बुक कर लिए थे। उसके बाद हालांकि मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि वो दिन के अच्छे खासे पैसे बन चुके थे। आप चाहते तो यहाँ पे सिंपली, क्योंकि बुलिश मार्केट है तो बियरिश ट्रेड लेने का मतलब नहीं था, तो आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते थे। और आप फिर से इस वाले पॉइंट पे, जो कि प्रीवियस डे हाई है, आप देखो मार्केट यहीं पे बार बार सपोर्ट ले रही है। और आप यहाँ पे देख रहे हो एक बार और सपोर्ट ली, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है 5 मिनट पे, तो आप यहाँ पे फिर से एक ले सकते थे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मार्केट जो है 40 के आसपास सपोर्ट ले रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 40 पे सपोर्ट दे रही है, तो RSI 60 पे जाकर फिर रेसिस्टेंस होगा। तो आप यहाँ पे ले सकते थे ट्रेड को, आपका जो टारगेट होता वो होता R3। और जब आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस डे हाई के नीचे होगा, राइट। अपने हिसाब से आप देख सकते हो 35-40 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में, तो उससे ज़्यादा तो रखनी ही नहीं है, 40 पॉइंट्स मैक्सिमम।
तो यहाँ पे एक ट्रेड और बन सकता था। आज के दिन हमारा जो ट्रेड बना वो एक ट्रेड, पहला ट्रेड, फिर दूसरा ट्रेड बन सकता था। स्कैल्पिंग जो करते हैं उनके लिए आज काफ़ी अच्छा दिन था, वो 1 2 3 4 जितने मन के ट्रेड ले सकते थे अपने अपने हिसाब से। बट आप आरएसआई की वीडियोस को, आरएसआई जो मैं बताऊँ उससे मैंने उतना एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप जाकर पहले आरएसआई वीडियोस को देख लेना, कैंडल स्टिक की वीडियो को देख लेना, तो आपको ये एनालिसिस अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं इसे एवरी वीकेंड कंटिन्यू करूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। और अगर आपको ऐसे ही और भी एजुकेटेड वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।